माता पिता खुद बच्ची के साथ उसके जीवन में आग लगाते। जवान बच्ची 25 साल की, 20 साल केस चलेगा, 45 साल की हो जाएगी, उसके बाद तुमको 50 लाख रुपए मिलेगा। क्या करोगे 50 लाख रुपए का? हाय ले लो, सामने वाले का 50 लाख ले लो। फूट के निकलता है बंधुओं, और जब फूटता है ना तो पता नहीं चलता, सूत समेत वापस जाता है। जैन शासन के शब्दों पर जिनको विश्वास नहीं है वे माता पिता भी मिथ्या दृष्टि, वे माता पिता भी, बच्ची भी मिथ्या दृष्टि, माता पिता भी मिथ्या दृष्टि, लड़का भी मिथ्या दृष्टि, लड़के के माता पिता भी महान लड़ंकू हैं तो वो भी मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि का संसार बहुत बड़ा है। तकलीफें दरवाजा खटखटा करके नहीं आती, रात में सोते सोते आती है। आचार्य कहते हैं विजेता को मिली है हर चुनौती। आप शब्दों में गौर करिएगा, विजेता को मिली है हर चुनौती। हर चुनौती का मजा कुछ और ही है। जीतने के बाद भी यदि गम रहा तो सोच लो उसकी रजा कुछ और ही है। कि तुम केस जीत गए, केस जीतने के बाद तुमको 50 लाख रुपए मिल भी गया, लेकिन उसके बाद भी अफसोस है। तुम जानते हो 50 लाख रुपए हाथ में लेकर के हमारी तो औकात नहीं थी अपनी लड़की को 50 लाख देने की। अरे कौन सा माता पिता है जो खुल करके पैसा खर्चा करता लड़की के ब्याह में? बताओ जरा। शुरुआत से हाथ कसोटता है, देखेगा मालदार असामी है, लड़की पसंद आ गई है, सब अच्छा हो गया, हमारे यहाँ तकलीफ बहुत है, हम 5 लाख से ऊपर को ब्याह न कर पाए हैं, ऐसे ही बोलता है। और बाद में क्या बोलता है? हमने 1 करोड़ खर्चा करे थे। हैसियत नहीं है तुम्हारी 1 करोड़ खर्चा करने की, खाक तुमने 1 करोड़ खर्चा किए थे। हाँ तुमको चाहिए है 1 करोड़, ये बात अलग है। अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल अलग बात है। क्यों? क्योंकि परिवार की स्थिति भोगै की दृष्टि कलुषातिरेक है, अत्यधिक कालुष भरा है मन के अंदर, अहंकार। हम देख लेंगे, अंधा बेचारा, परिवार के सारे लोग अंधे। अब अंधे को ना अंधा ना दिखाई देता है ना अंधा देख सकता है। उसको कोई दिखाई भी दे, कोई दिखाना भी चाहे अंधे को, तब वो बेचारा अंधा है, कलुषातिरेक है, अति अहंकार के पर्वत पर बैठा है। उसको कोई मुनिराज क्या नीचे उतारेंगे? कैसे कह दूं कि सामने बैठ करके पंचायत कर लो भैया, दोनों का भविष्य बच जाएगा, जवानी थोड़ी सी बच जाएगी, जहां उनको स्थापित होना उनको स्थापित कर दो, जहां इसको स्थापित करना स्थापित कर दो। इसके लिए समाज की पंचायत हुआ करती थी। 5 पंच बैठा लिए जाते थे, 5 पंचों को बैठा करके, भैया हमारी मौड़ी के साथ जम नहीं रहा है, वे 5 पंच की जवाबदारी रहती थी। बड़े बुजुर्ग रहते थे पंचायत के, बैठते थे गद्दी पे, बुलाते थे, हाँ लड़के वाले को भी बुला लो, लड़की वाले को भी बुला लो। पंचायत गर्म नहीं होती थी, बड़े धैर्य से सुनती थी, और दोनों को विश्वास रहता था कि ये पंचायत जो कहेगी हम उसको मान लेंगे। और फिर पंचायत धीरे से, क्योंकि पंचायत को हैसियत पता थी, तुम्हारी मनसुख की भी पता थी और जुम्मन मियाँ की भी पता थी, सबकी औकात पंचायत जानती है। कोर्ट वाला क्या जानता है? वो वकील, वो जज खाक जानता है तुम्हारी हैसियत। तुम्हारी हैसियत तो तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाले लोग जानते हैं। तुमने जब मंदिर में कभी 1100 रुपये का दान नहीं दो, तुम 1 करोड़ रुपया अपनी लड़कियों के बारे में वापिस मांग रहे, हैसियत ही नहीं है तुम्हारी। तो पंचायत जानती है। जब पंचायत जानती थी ये बात कि तुम्हारी औकात नहीं है 50 लाख की, तुमने कितने खर्चा करे थे? उन्होंने कही 5 लाख। पंचायत धीरे से हिसाब करती है, भाई साहब एक काम करो, इनका 5-7 तो खर्चा हुआ होगा, आप इनको 15 लाख रुपए दे दो, इनका निपटारा हो जाएगा। वो हिसाब से व्यवस्थित, ना इसको लगे कि दर्द हुआ, ना इनको लगे कि तुम्हारा कुछ गया। बीच में पंचायत बैठती थी, लिखा रहता है ना, जैन पंचायत सभा, पंचायती मंदिर, उसके 5 पंच प्रमुख होते थे, परम संरक्षक। उन परम संरक्षक की जवाबदारी होती थी, हमारे मोहल्ले में, हमारी समाज में, हमारे मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, उन्हीं पंचों के बीच में आपने अपनी बच्ची का ब्याह किया था, उन्हीं पंचों को लेकर के गए थे, कक्का चलो लगुन लिख रही है, बच्ची की लगुन लिख देंगे, उसमें उस पर दस्तखत थे पंचायत के, अनुमोदना है। एक मीडिएटर रहता था जमाने में पहले, जो तुम्हारी लड़की की लड़के की गारंटी लेता था। आज मीडिएटर गायब है, वो दलाल हो गए, दलाली खाने वाले। काय की दलाली? तुम्हारा संबंध हो जाए, हमारा तो 2% देना है, बस हो गया। 50 लाख की शादी करी, 2% हमारा इधर से, 2% हमारा इधर से, उनने लिया और चलते बने। पहले समाज के वरिष्ठ लोग मीडिएटर होते थे,
कभी बच्ची के ऊपर शंका आ जाए, परिवार के समाज के लोग आकर के बोलते थे, आप चिंता नहीं करो साहू जी साहब, हम बैठे हैं, जब मौड़ी कछू कर है तो उसके लिए हम जवाबदार हैं। जब ये गारंटी लेते थे तो संबंध बहुत अच्छा टिकता था। 5 लोगों की पंचायत के बीच में लगुन लिखी जाती थी, उसमें दस्तखत कर दिए जाते थे, अनुमोदना कर दी जाती थी, मिठाई की 4 फोटो खींच करके बड़े बुजुर्गों की रख दी जाती। बाद में कछु हुई है तो जे 5 बुजुर्गों से अपन समझ ले हैं, जे समाज के परम संरक्षक हैं। मंदिर की प्रॉपर्टी बस का संरक्षक नहीं होता, समाज का ट्रस्टी समाज का भी संरक्षक होता है। उस समाज में विवाद था, पंचायत बैठ के निपटा लेती, बोलती अरे मनसुख तुम्हारी तो हैसियत नहीं है, तुम काहे को इतनी बात फैल रहे, हम मोड़ी हम ठीक कर दें, हमारा काम है। अब पंचायत नहीं है, अब पंचायत नहीं है तो लड़कियां और लड़कियां के माँ बाप पंचायत कर रहे हैं कोर्ट में। अब कोर्ट का दबाव बढ़ रहा है, किसी दूसरी चीज का फैसला वहां पर किया जा सकता था। कोर्ट का समय बर्बाद, देश का समय बर्बाद, अपनी जवानी बर्बाद, घर बर्बाद, बेइज्जती, उसके साथ पूरे परिवार को मेंटल टेंशन, इसके अलावा बच्चे के कारण व्यवसाय बर्बाद। क्या नहीं होता है, एक डिवोर्स फाइल करो, आप देखो तो सही मेरी निगाहों से कितना कुछ लफड़ा मचता है जीवन में। क्यों? बच्चा बच्ची और परिवार के लोग मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि कैसे है महाराज? भोगाई की दृष्टि कलुषातिरेक है, कलुष का इतना अतिरेक है कि सीधे मुंह बात नहीं करती। हम देख लेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, कोर्ट में भी जब बुलाओगे तब नहीं आएंगे, उसके या तो आगे आएंगे या पीछे आएंगे। परेशान करने के 1000 तरीके बंधुओं, 1000 तरीके। ऐसा जीवन आज प्रतिकूलताओं वाला एक समाज नहीं जी रही, हर समाज के लोग जी रहे हैं। काफिर के यहाँ भी ऐसा हो रहा है, अनबैरिबल के यहाँ भी, नास्तिक के यहाँ भी और मिथ्या दृष्टियों के यहाँ भी, सबके यहाँ इस तरीके की बातें हैं। वो गया जमाना जब बच्ची को दहेज के चक्कर में मिट्टी तेल लगा करके किसी ने आग लगाई होगी। केस एक आध 2 घटा होगा किसी के घर में, वो भी नीच कुलों के घर में घटा होगा। जैनियों के यहाँ इस तरीके की घटना नहीं घटी। एक आध 2 कभी केस घट गए, लेकिन आज पॉपुलर हो गई है ये बात। जैसे ही डिवोर्स लेना है, सबसे पहले दहेज प्रताड़ना का एक केस लगा दो, मारपीट का दूसरा केस लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का गैर जमानती वारंट काटा। अब सास ससुर देवर देवरानी जेठानी लड़का ननंद, किसको और फंसाना है? एक आध को और फंसा लो, उसके नौकर को भी फंसा दो, लिख दो सबके नाम पे। नाम ही तो लिखना है, अपने कौन से बाप के पैसा लग रहे, पेन भी दूसरे की है, सिर्फ लिख दो। वकील भी होशियार है, वो कहता है आप तो सिर्फ FIR दर्ज करो, बाकी हम सब समझ लेंगे। अब आएगा मजा, दोनों दियों में तेल दे करके अब मजा आएगा। लड़ते रहो 15 साल तक। काश जैन समाज में वापस पंचायत की व्यवस्था होती। समाज के बड़े बुजुर्ग जो प्रतिष्ठित होते, वे पंचायती की संरक्षणी सभा के परम संरक्षक 5 पदों पर बैठा करके हर विवाह के महोत्सव पर उनकी उपलब्धता के साथ ये लिखा दिया गया होता शुरुआत में ही कि हमारे घर की बच्ची की जवाबदारी की हमारे परिवार की तो है ही, हमारी समाज हमारे संरक्षणी सभा की भी है। वो लोग जब बोल देते कि इस बेटी की जवाबदारी हम लेते हैं, आप चिंता नहीं करिएगा, फिर देखो मजाल है कि इतना संक्लेश किसी समाज को झेलना पड़ता। लेकिन भोगाई की दृष्टि कलुषाती रेखा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।